2024 के लिए तैयार है राजस्थान के रजवाड़े। आखिर कैसी है नीलामी के बाद इनकी प्लेइंग 11। चलिए फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स के साथ। तो ओपनर के रूप में दोस्तों जिस तरह से हमने पिछले साल देखा था, बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल उतरते हुए नजर आएंगे। पिछले 2 साल से यशस्वी जायसवाल अब एक इंटरनेशनल ब्रांड प्लेयर बन चुके हैं। पहले ये अनकैप्ड प्लेयर की भूमिका निभाते थे और उस तरह से खेलते थे, लेकिन अब क्योंकि वो कैप्ड प्लेयर बन गए हैं, उस तरह का अनुभव इनके पास है, तो राजस्थान का जो टॉप ऑर्डर है, जो ओपनिंग सेटअप है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। एंड आई थिंक कि अगर हम पूरे आईपीएल की 10 टीमों को उठाकर देखेंगे तो वन ऑफ द टॉप ओपनर्स राजस्थान रॉयल्स के भी पास आपको दिखेंगे। हालांकि इनके पास सैमसन और टॉम कैडमोर भी है जो कि ओपनर का रोल निभा सकते हैं। आप फरेरिया से भी ओपनिंग करा सकते हो, लेकिन यार देखो ये अपने पारंपरिक ओपनर्स के साथ ही जाएंगे। और अगर इनमें से जायसवाल मान लो फ्लॉप होने लगे ओपनिंग सेटअप में, देन फिर संजू सैमसन सोचेंगे कि यार मैं मिडिल ऑर्डर से उतरकर ओपनिंग करूं। लेकिन अभी की स्थिति में तो राजस्थान को जरूरत नहीं है, इनके पास 2 टॉप अच्छे ओपनर्स हैं और विकल्प भी इनके पास तगड़े हैं। तो राजस्थान रॉयल्स ओपनिंग मामले में तो काफी सेटल्ड दिखाई दे रहा है। कैसा लगा आपको इनका ओपनिंग सेटअप कमेंट बॉक्स में बताना। और राजस्थान रॉयल्स के फैन हो, लाइक नहीं किया है वीडियो को तो कर देना लाइक का बटन नीचे। हर टीम की प्लेइंग 11 इसी तरह से डिटेल में बता रहे हैं 2024 के आईपीएल से पहले। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि हर टीम को इसी तरह से कवर करेंगे। आईपीएल की हर एक खबर तो हर रोज बताते ही हैं, लेकिन इसी तरह से हर टीम की एक एक बात, प्लेइंग 11, स्क्वाड, स्वॉट एनालिसिस सब कुछ बताएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना भाई, आईपीएल का एक एक कंटेंट हर रोज प्रोवाइड कर रहे हैं। बढ़ते हैं अब राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो नंबर 3 पर संजू सैमसन, नंबर 4 पर रॉबिन पॉवेल और नंबर 5 पर शैमरॉन हेटमायर उतरते हुए नजर आएंगे। सैमसन कप्तानी और विकेटकीपर का रोल भी निभाएंगे और हमने पहले भी देखा है कि संजू सैमसन एक सफल कप्तान रहे हैं। अगर उनको एक बैलेंस टीम मिल जाए तो विकल्प के रूप में इनके पास फरेरिया है, कैडमोर है, जुरैल है। फरेरिया और कैडमोर आपके लिए ओपनिंग भी कर सकते हैं, आप उनको मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई कर सकते हो। दोनों ही विदेशी बल्लेबाज है, तो अगर इनका जो विदेशी पैतरा है पॉवेल और हेटमायर को लेने का वो फ्लॉप होता है, देन ये कैडमोर और फरेरिया की तरफ देखेंगे। मेरे हिसाब से एक बड़ा विदेशी बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में मिसिंग नजर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स की टीम का। और नीलामी से पहले भी मैंने ये बात कही थी, रॉबिन पॉवेल को बहुत ज्यादा पैसे क्या दे दिए हैं राजस्थान रॉयल्स ने, ये आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि राजस्थान को पॉवेल से 2 ऑप्शंस की उम्मीद है। पॉवेल गेंदबाजी का भी विकल्प बनेंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम में, जो कि कितना सफल होगा आईपीएल जैसे बड़े मंच पर वो अभी देखने वाली बात होगी। तो मिडिल ऑर्डर में मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ संजू सैमसन पर बहुत ज्यादा डिपेंड होगी। हेटमायर पर आप उतने ज्यादा डिपेंड हो नहीं सकते, क्योंकि हेटमायर बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे वो लीग क्रिकेट हो। तो जाहिर है राजस्थान रॉयल्स की टीम यहां पर हल्की सी कमजोर नजर आ रही है। बाकी ध्रुव जुरैल भी है जो कि आपको नीचे से ऊपर उतरकर वो फिनिशिंग टच प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो लोअर ऑर्डर में ही खेलेंगे। तो ये राजस्थान रॉयल्स का मिडिल ऑर्डर था। बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको राजस्थान रॉयल्स का मिडिल ऑर्डर। और राजस्थान के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना भाई, लाइक का बटन भी नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स के लोअर ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो नंबर 6 पर ध्रुव जुरैल और नंबर 7 पर रियान पराग उतरते हुए नजर आएंगे। ऑप्शन के रूप में इनके पास रविचंद्रन अश्विन भी मौजूद है। तो अगर मैं लोअर ऑर्डर की बात करूं तो यहां पर इनके पास जुरैल है, रियान पराग है। मेरे हिसाब से क्या एक बड़ा प्लेयर यहां मिसिंग है, वो बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि ध्रुव जुरैल का बेशक पिछले साल का आईपीएल बहुत अच्छा गया था, लेकिन कहने वाली बात है भाई, अगर इस साल फ्लॉप हो गए तो राजस्थान रॉयल्स को भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर ले देकर बल्लेबाजी बटलर, जायसवाल और सैमसन पर निर्भर हो जाएगी। मिडिल ऑर्डर भी उतना मजबूत नहीं है, तो लोअर ऑर्डर में एक बड़ा प्लेयर मिसिंग है। हाँ, आप रविचंद्रन अश्विन को उतार सकते हो। बल्लेबाजी शायद वो उतनी ना दे पाए, गेंदबाजी में फिर आप सोचेंगे यार फिर उनको नंबर 8 नंबर 9 पर ही क्यों ना उतार दिया जाए। अश्विन एक विकल्प है ऑलराउंडर का, लेकिन आप कभी भी उनको प्रॉपर बल्लेबाज के रूप में लोअर ऑर्डर में देख नहीं सकते, क्योंकि उस तरह का प्रदर्शन कंसिस्टेंट रूप से अश्विन का आया नहीं है। तो जाहिर है राजस्थान रॉयल्स ऑन द पेपर जुरैल और पराग पर लोअर ऑर्डर में निर्भर है और वो इनके गले पड़ सकता है। जैसा कि मैंने कहा है आपसे, पॉवेल, हेटमायर, जुरैल और पराग ये इनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा है, जैसा कि मैंने बताया। और इन चारों पर भरोसा जताना थोड़ा सा मुश्किल है आज की डेट में। बाकी आईपीएल में तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, वो तो बोलने वाली बात ही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब इनके गेंदबाज देख लेते हैं। इनके लोअर ऑर्डर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, 10 में से रेटिंग देना। अब इनके गेंदबाज देखें तो 8वें नंबर पर अश्विन, अगर नहीं खेले लोअर ऑर्डर में तो फिर गेंदबाजी में तो अश्विन उतरेंगे। 9वें नंबर पर चहल, 10वें नंबर पर कृष्णा, 11वें नंबर पर बोल्ट उतरेंगे। गेंदबाजी में ये बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि 2 बहुत बड़े स्पिन विकल्प और 2 बहुत बड़े तेज गेंदबाजी विकल्प ऑलरेडी इनकी प्लेइंग 11 में खेलेंगे।
तो जाहिर है वो बल्लेबाजी थोड़ी सी हल्की फुल्की दिख रही थी, लेकिन गेंदबाजी ने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। अगर आप राजस्थान रॉयल्स को मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 को इनकी समझेंगे तो इनकी गेंदबाजी काफी स्ट्रांग है, इनका अपर ऑर्डर टॉप 3 बहुत स्ट्रांग है, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा मिडिल मेडल मचा हुआ है और ऐसी स्थिति इनकी गेंदबाजी के साथ भी नजर आ रही है। हालांकि इनके पास जैम्पा है, संदीप शर्मा है, नादरे बर्गर है, आवेश खान है, कुलदीप सेन है, इनके पास विकल्प भी अच्छे हैं। तो गेंदबाजी में इन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया है और यहां पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इनको पेस विकेट दे दोगे तो भी इनके पास कृष्णा बोल्ट रहेंगे, अगर आप इनको स्पिन विकेट दे दोगे इनके पास जैम्पा बैटर रहेंगे, चहल बैटर रहेंगे और अश्विन बैटर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से गेंदबाजी वन ऑफ द टॉप है राजस्थान रॉयल्स की टीम की। तो ये राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 है। बटलर, जायसवाल, सैमसन, पॉवेल, हेटमायर, जुरैल, पराग, रवि अश्विन, चहल, कृष्णा और बोल्ट, जिसमें बोल्ट, हेटमायर, पॉवेल और बटलर इनके 4 विदेशी प्लेयर का विकल्प बनकर उतरेंगे, खेलते हुए नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, 10 में से रेटिंग देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया है हमने, फटाफट सब्सक्राइब कर दो और राजस्थान के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर देना, क्योंकि भैया चैनल को सब्सक्राइब रखना, हर एक टीम की प्लेइंग 11 इसी तरह से बताएंगे।